आज नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर, एवरेज। एवरेज यानी हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत या एवरेज। एवरेज को बोलेंगे आप को फार्मूला क्या होता है एवरेज का, फार्मूला कैसे हम एवरेज निकालते हैं। तो हो जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब जो जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं, जो भी रिजल्टेंट दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, उसका सम कीजिए, ऐड कीजिए, सबको आपस में ऐड कर लीजिए और काउंट कर लीजिए कितने वैल्यूज हैं। जैसे सपोज कर लिए कि 5 नंबर्स हैं, देयर आर 5 नंबर्स। जैसे क्या है 18, 19, 20, 21 एंड 22। कितना है 1 2 3 4 5। द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, इनका सबका सम कीजिए। 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 डिवाइडेड बाई कितने हैं नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5। ये कितना हो जाएगा, इसको सबको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज 20 हो जाएगा। ये ही है एवरेज। अब एवरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बहुत टफ भी नहीं रहता है, बहुत आसान भी नहीं होता है, बस घुमा फिरा के दिया रहता है। आप थोड़ा सा भी दिमाग या ट्रिक यूज करेंगे तो आ जाएगा समझ में। अब जैसे दिया हुआ है एवरेज ऑफ 27 नंबर इज, एवरेज ऑफ 27 numbers is equal to 60। 27 नंबर का एवरेज 27 नंबर्स दिया हुआ है और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 60। तो बोल रहा है इफ वन नंबर is changed from 28 to 82, the average is increased, the average is increased। करा हाउ मच, ये कितना, हाउ मच। यहाँ हाउ मच नहीं, हाउ मेनी बोला जाएगा, हाउ मेनी। तो कह रहा है जैसे 27 नंबर्स हैं, उनका एवरेज हो गया 60 और उस 27 नंबर में एक जो नंबर है 28 से 82 चेंज कर दिया गया। तो ये देखिए 27 से 82 करेंगे तो कितना नंबर में डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 82 माइनस 28 इज इक्वल टू 54। तो नंबर ऑफ कितना है, कितना नंबर है 27। तो एवरेज इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 54 बाई 2, यानी 54 बाई 27 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा आंसर 2।
एवरेज विल बी इंक्रीज्ड बाई 2 नंबर मोर। अगर 60 है तो कितना हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 60 + 2 यानी 62। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। The average of 6 number is equal to कितना है? 30। 6 नंबर्स दिया हुआ, उनके एवरेज 30 है। बोल रहा है यदि फर्स्ट 4 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज इक्वल टू 25। गिवन है, ये गिवन है। क्या है? गिवन दिया हुआ है एवरेज ऑफ, और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। गिवन में ये भी है एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 30। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर्स? द सम ऑफ टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 30 × 6 यानी 180। और एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स कितना है? 25। द सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज इक्वल टू 25 × 4 कितना हो जाएगा? 100। अगेन दिया है एंड लास्ट 3 नंबर्स गिवन में दिया है एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज इक्वल टू 135। तो ये क्या हो जाएगा? द सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज इक्वल टू 35 × 3 इज इक्वल टू 105। तो देखिए 6 नंबर का सम दिया 180 और इस तरह दिया है लास्ट 4 एंड लास्ट 3 का सम कितना है? टोटल सम इज इक्वल टू 100 + 105 इज इक्वल टू 205। देन पूछ रहा है व्हाट विल बी द फोर्थ नंबर। ये हो जाएगा आपका 205 - 180 यानी ये हो जाएगा आपका 25। ये डिफरेंस क्या आ रहा है कि फोर्थ देखिए फर्स्ट 4 में 4 है, फर्स्ट 4 1 2 3 4 में भी 4 है और लास्ट 3 4 5 6 ही है ना, 4 5 6 है। तो फर्स्ट 4 में भी 4 है और लास्ट 3 में भी 4 है। तो 4 2 बार आ रहा है, 4 जो है 2 बार आ रहा है, तो वही जो है एक एक्स्ट्रा हो रहा है 4। तो एक्स्ट्रा नंबर क्या हो रहा है? इसी को इसमें से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो फोर्थ नंबर विल भी कौन सा होगा? 25। आई बात समझ में?
इसको अगर ध्यान से देखिए कि 6 नंबर है ना, एक बार और देख लीजिए। 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, जिसमें दिया है 6 का नंबर का टोटल 6, कुछ भी नंबर है, कोई 20 है, कोई 21 है, कोई 23 है, कोई 24 है, कोई 25 है, कोई 26 है, सबका एवरेज मिला कितना है आपका है 20, कितना है 30 है। तो ऑल 6 का सम कितना हो जाएगा इंटू 6, 180 होगा ना। अब दे दिया है फर्स्ट फोर का दिया है एवरेज, दिया है आपका कितना दिया है, फर्स्ट फोर का एवरेज दिया है 25। तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 4, 100 हो जाएगा सम। और फिर लास्ट 3 थे, देखिए फर्स्ट 4 कर रहे हैं तो इसमें भी 4 रिपीट हो रहा है, और इसमें भी प्लस 3 में तो 4 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए नंबर ज्यादा हो रहे हैं। तो और लास्ट 3 का कितना है 35 है, तो 35 इंटू 3 कितना हो गया 105। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 205 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 180। तो यही जो एक्स्ट्रा आ रहा है 205 में से 180 माइनस करेंगे तो जो 4 जो है नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो वही एक एक्स्ट्रा आ रहा है 25। तो फोर्थ नंबर होगा क्या सा 25 नंबर। आई बात समझ में? ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ up to 50 natural even number from 1 to 50 even natural numbers का हमको एवरेज निकालना है। एवरेज तो देखिए 1 to 50 तक नेचुरल नंबर्स में किसका निकालना है, इवन नंबर का, इवन नंबर का। तो 1 to 50 में कितना होगी 25 आड होगी एंड 25 इवन होगा। ठीक, 50 में 25 आड होगा, 25 इवन होगा। तो 25 इवन का एवरेज क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई n। n जो है लास्ट नंबर है, लास्ट कितना है 25, तो क्या हो जाएगा 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 बाई 25, 25 से कट गया, आंसर क्या होगा 26। एवरेज क्या आ जाएगा 26। दिया है 31 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, एवरेज इज 30। इफ टीचर वेट इज इंक्लूडेड देन एवरेज वेट इंक्रीज बाय हाफ kg। फाइंड द वेट ऑफ टीचर। देखिए गिवन में क्या है, गिवन में है एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 31 एंड उनका वेट कितना है
वेट कितना है, एवरेज वेट, दैट इज एवरेज वेट, एवरेज वेट कितना है 30 kg, कितना है 30 kg। अब बोल रहा है कि एक उसमें टीचर भी इंक्लूड हुए, तो नंबर ऑफ टीचर प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज क्या है, एवरेज वेट कितना हो गया 0.5 kg बढ़ गया, हाफ kg इंक्रीज हो गया, इंक्रीज्ड, यानी कितना था पहले 30 था तो 30 में 0.5 kg बढ़ गया, कितना हो गया 30.5 kg हो गया। ये कितने लोगों का हुआ है 32 लोगों का, नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ 32, स्टूडेंट प्लस टीचर मिला के नंबर कितना हो गया 32 का। तो इनका टोटल वेट को हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, स्टूडेंट एंड टीचर का वेट कितना हो जाएगा 30 में 30.5 इंटू 32। इसमें इनका केवल स्टूडेंट का वेट, केवल स्टूडेंट ओनली स्टूडेंट वेट क्या हो जाएगा 30 इंटू 31, ये कितना हो जाएगा 930 kg, कितना हो जाएगा 930 kg। और इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 976 kg, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 976 kg। तो टीचर का वेट, ये टोटल 32 लोगों का इतना आया, 31 लोगों का इतना आया, तो एक का कितना होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो टीचर का निकल जाएगा। तो वेट ऑफ वेट ऑफ टीचर का वेट कितना हो जाएगा 976 माइनस 930, कितना हो जाएगा 64, इतना केजी, कितना हो जाएगा टीचर का वेट 46 kg। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल स्क्वायर नंबर, 1 से 10 तक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे करके 10 स्क्वायर तक है, इनका कितना होगा, एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। तो ये फार्मूला है इनका एवरेज का, पहले नंबर ऑफ इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम, इनका टोटल सम हो जाएगा कितना, आपका ए फार्मूला होता है 1/6 n ब्रैकेट में n प्लस 1 अगेन 2n प्लस 1, ये होता है फार्मूला, जहां वेयर n इज इक्वल टू लास्ट नंबर यानी क्या है 10। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई
6। ठीक, इसको कट कीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 3 7 जा 7 5 35, ये हो जाएगा 385। अब एवरेज क्या होगा, ये तो टोटल नंबर हुआ, इनका सब हुआ स्क्वायर का। एवरेज 10 है ना, 1 to 10, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 385/10, यानी 385.5। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स आर 10। गिवन में क्या दिया है, नंबर ऑफ 5, टोटल कितना है, नंबर, टोटल नंबर इज इक्वल टू 5 एंड देयर एवरेज इज इक्वल टू कितना है, 10। विच नंबर मस्ट बी एडेड सो दैट एवरेज बिकम 12। अब इन 5 नंबर्स में 5 नंबर कुछ भी हो गया, 18 हो गया, 19 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, कुछ भी नंबर है, इसमें कौन सा और नंबर कोई ऐड किया जाए, कितना ऐड किया है, कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि जो एवरेज 10 है तो एवरेज 12 हो जाए, यानी द टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ 5 नंबर्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 यानी 50। अब कह रहा है कि सपोज क्या है, नेक्स्ट नंबर हम सपोज यक्स नंबर जो है इसमें ऐड कर देते हैं, यक्स नंबर ऐड कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा, टोटल सम इज इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, तो 50 प्लस एक्स टोटल सम हो जाएगा, तो कितना नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर होंगी, 5 प्लस 1 6, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा बाई 6। ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, 12 हो रहा है ना, ये 12 के बराबर है। इट मीन्स एज पर गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो 5 नंबर्स हैं तो उनका सम हो जाए, उनका एवरेज 10 है तो उनका सम हो जाएगा 5 इंटू 10 50। उसमें एक और नंबर ऐड किया जाता है, मान लीजिए सपोज करिए वो एक्स है, वो ऐड करने पर तो उनका एवरेज 12 हो जाता है। 12 मीन्स इसका मतलब टोटल सम उनका क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स, और उसका एवरेज कितना हो जाएगा बाई 6, वो कितना है 12। तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 50 प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 12, और 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 72, या x इज इक्वल टू 72 माइनस 50, ये हो जाएगा 22, यानी वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 22 है जिसको हम ऐड करेंगे इसमें, फिफ्थ नंबर के साथ सिक्स हो जाएगा, तो एवरेज 12 हो जा रहा है, वो नंबर कौन सा है 22 है। आई बात समझ में? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एवरेज ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, एवरेज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, फिर एवरेज ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 90, देन एवरेज ऑफ सी प्लस ए इज इक्वल टू 21. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तो हमको ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए एवरेज ए बी प्लस बी का, ए एंड बी का एवरेज क्या है 20 है, तो ए एंड बी का एवरेज जो है 20 है, प्लस नहीं है, इनका एवरेज ए एंड बी का, बी एंड सी का और सी एंड ए का एवरेज दिया हुआ है। तो ए प्लस बी दोनों का सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 इंटू 2 यानी 40, फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू 19 इंटू 2 यानी 38, और सी प्लस ए यानी 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। सबको सम कर लीजिए, सबको सम कर लीजिए, तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है 120, सबको ऐड करेंगे तो 120 आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120/2 यानी 60। अब दिया है ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू निकालिए, तो बी प्लस सी जो है ये ए बी सी में से माइनस कर दें तो ए आ जाएगा, तो बी प्लस सी कितना 19, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है 19, तो ए इज इक्वल टू कितना है 60, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 19 लिखिए इज इक्वल टू 60, यानी ए इज इक्वल टू 60 माइनस 60 माइनस बी प्लस सी कितना आ रहा है 38 आ रहा है ना, बी प्लस सी 38 है ना, 38, तो 60 माइनस 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। क्या आंसर आया 32। आई बात समझ में? क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए है और बी है, यहां से यहां तक ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, इधर से जा रही है और रिटर्न 60 किलोमीटर पर आवर, ये रिटर्न हो रही है। दूरी टोटल कितना चली, ये कोई भी दूरी है, ये सपोज कितना दूरी है x है और ये x दूरी है और y रिटर्न हो रही है। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड एक 30 है एक 60 है। तो सपोज इनका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है स्पीड 30 को x मान लीजिए, इसको मान लीजिए
x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 60। डिस्टेंस सेम है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ऐसे ही क्वेश्चन का एवरेज स्पीड, क्योंकि सेम डिस्टेंस है जाना और आना, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका 2xy बाई x प्लस वाई। यानी ये कितना हो जाए 2xy यानी 2 इंटू 30 इंटू 60 बाई 30 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 60 बाई 90। ये इससे कट गया, 3 2 जा 6, 3 नहीं 3 3 जा 9, 3 10 जा 6 और 3 से 2, तो कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो ये थे कुछ एवरेज के क्वेश्चन। आज का वीडियो बस यहीं तक, अगला वीडियो अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।